हेलो मेंबर्स। अब देखो डिस्कस करने वाले मार्केट कल कहां जा सकता है, क्या रह सकता है। बहुत सारे स्टॉक में न्यूज आ रही है और आप लोगों की काफी क्वेरीज आ रही है। देखो मैंने यहाँ पे फ्री लाइव सेशंस के बारे में बताया था कि भाई अगर कोई इंटरेस्टेड है कमेंट जरूर कीजिएगा और टॉपिक भी मेंशन कीजिएगा। तो काफी लोग इंटरेस्टेड है सेशंस के अंदर, ठीक है, लेकिन टॉपिक का ज्यादातर किसी ने मेंशन नहीं किया। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार टॉपिक जरूर मेंशन कर दीजिएगा, तो लाइव संडे को पॉसिबल होगा तो यहाँ पे हम लोग जरूर कवर कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट संडे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज का वीडियो। देखो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट। मार्केट में क्या कल आपको दिखाई दे सकता है। देखो फ्राइडे को डाउ जोन्स आपको 600 पॉइंट जाता हुआ दिखाई दिया अपसाइड पे, ठीक है। यानी कि चांसेस हाई है कि मंडे को मार्केट आपको गैप अप ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है। और मार्केट को हमेशा याद रखें कि अगर नया ट्रेंड स्टार्ट करना है, ठीक है, तो वो हमेशा वीकली का फर्स्ट डे को ट्रेंड स्टार्ट करता है, ठीक है। जब भी वीक खत्म होता है नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे को जनरली अपना ट्रेंड स्टार्ट करने की कोशिश करता है, चाहे वो डाउन साइड हो चाहे अप साइड हो। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग करंट वीक में काफी पॉज रही थी, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मार्केट में काफी पॉजिटिव स्ट्रेंथ आनी पॉसिबल हो सकती है। तो आप सिर्फ इतना ध्यान में रखिएगा कि मार्केट यहाँ पे लगातार रेजिस्टेंस ले रहा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। अगर मंडे इसके ऊपर क्लोजिंग होता है, यानी कि आप ये समझो कि 22,580 या 22,600 के ऊपर क्लोजिंग होता है, तो मार्केट में वापस एक रैली आ सकती है, जो यहाँ पे गैप फिलअप करने मार्केट जा सकता है 22,800। हालांकि 22,800 मंडे नहीं जाएगा, लेकिन ये गैप फिलअप करने पॉसिबल पोजिशनली मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे सकता है अगर 22,600 के ऊपर क्लोजिंग हुई तो, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कल गैप अप में सस्टेन रहता है कि नहीं। चांसेस आए कि भाई, क्योंकि प्रीवियस डे को यहाँ पे मार्केट फॉल हुआ था, तो अगर गैप अप ओपन हुआ तो शॉर्ट सेलर ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। तो चांसेस है कि यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा वॉलेटाइल होने के बाद मार्केट ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दे, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करने जाए बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी प्योरली साइडवेज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्योरली साइडवेज, इसमें कोई मोमेंटम ज्यादा नहीं है। तो बैंक निफ्टी एक रेंज में है, और ये रेंज ब्रेक कब होगी, जब बैंक निफ्टी यहाँ पे 47,000 के नीचे, आप यहाँ पे देख सकते हैं 47,000 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो मार्केट में एक रेंज ब्रेक हो सकते हैं। उसके बाद 46 45 बैंक निफ्टी जा सकते हैं। तब तक ये प्योरली रेंज बाउंड, इसमें कोई कोई कहना मुश्किल है कि भाई कहाँ पे प्योरली मोमेंटम आ सकते हैं। वैसे भी वीकली एक्सपायरी खत्म हो चुकी है बैंक निफ्टी की, तो ज्यादा कोई सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा बैंक निफ्टी में, कोई ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। आपको अगर फोकस करना है यहाँ पे इंट्राडे में, तो आप मिड कैप्स का फोकस कर सकते हैं, क्योंकि मिड कैप का ट्रेंड बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी मिड कैप को अगर जाना है तो उसका ट्रेंड एकदम क्लियर है, ठीक है। मिड कैप का अगर आप देखोगे यहाँ पे रिसेंटली सपोर्ट है अराउंड 47,900 का। अगर वो टूटा तो फिर वापस मिड कैप्स आपको 47,400 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। और ऊपर में अगर बात करने जाए तो ऊपर में क्लैरिटी नहीं है कि भाई सर गैप अप ओपन हुआ तो क्या क्लैरिटी होगी, नहीं, ठीक है। ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ऊपर की अगर मैं बात करने जाऊं तो यहाँ पे ये जो लेवल है 49,000 का, ये थोड़ा सा तगड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो अगर ये रेंज ब्रेक होती है मिड कैप्स की, तो वहां पे कुछ मोमेंटम आ सकती है। मैं बात कर रहा हूं ट्रेडर्स के लिए। चलिए फटाफट बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टॉक एंड न्यूज। देखो सबसे पहले एफआई की सेलिंग, होली के टाइम पे कोई ज्यादा खरीदारी था नहीं किसी की, ठीक है। तो मार्केट में छोटी सी मोमेंटम थी। एंड यूएस की बात करें तो यूएस फ्राइडे को डेफिनेटली काफी अच्छा मोमेंटम किया था। ऑलरेडी मैं न्यूज समझा चुका हूं आपको, ऐसा तो वीकली एनालिसिस मेरा जाके चेकआउट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। और यस्टरडे भी हमें कुछ वीडियोस रखे थे, माफ कीजिएगा परसों, ठीक है। एमटेल के बारे में, जेंसोल के बारे में, और पीसी ज्वेलर्स को 2025 यहाँ पे मिसमैच है, 2025 में किसी ने खरीदारी की है, फॉरेन फंड से, जाके जरूर चेकआउट कर लेना। ओके, तो यूएस मार्केट काफी तक पॉजिटिव है, लेकिन देखो करंट वीक में बहुत तगड़ी इवेंट्स है, फेड की पॉलिसी है, तो मार्केट वॉलेटाइल रहने की उम्मीद है। इंडसइंड बैंक में बहुत अच्छी न्यूज आ रही है, आपको फोकस करना चाहिए। इंडसइंड बैंक में आरबीआई ने क्लियर कट बोला है कि यहाँ पे बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेल कैपिटलाइज है और पोजीशन सेटिस्फैक्टरी है। आरबीआई ने खुद क्लैरिटी दी है, सोचो, आरबीआई मतलब बीच में कूदा और बोला कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडसइंड बैंक में। अब देखो ये स्टेटमेंट कितना पॉजिटिव लेगा मार्केट, कितना नेगेटिव है, कहना मुश्किल है सीरियस नोट पे, क्योंकि ऐसे मार्केट में आरबीआई को कूदना पड़े, ये पता नहीं यहाँ पे कितना जस्टिफाई होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर मान लो मार्केट पॉजिटिव ले तो पुल बैक आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो ये सिंपल बात है, मैंने हमेशा आपको एक ही बात बताई कि बैंक्स में आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। बैंक्स हो गया, एनबीएफसी हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, ये सभी कॉशियस होता है, क्योंकि कुछ भी हो जाता है, कभी भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता। और इंडसइंड बैंक ने पिछले 11 साल, सोचो 11 साल के अंदर कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। मीम्स भी बनना स्टार्ट हो चुके हैं कि यस बैंक की और इंडसइंड बैंक की मार्केट कैप सेम है। सोचो, यस बैंक 50,000 की मार्केट कैप का है, 16 रुपए का स्टॉक है, और इंडसइंड बैंक 52,000 करोड़ की मार्केट कैप 670 का स्टॉक है, ठीक है। तो आपको आपको लगता है कि भाई यहाँ पे इंडसइंड बैंक अभी अच्छा है?
ठीक है? तो जो करो सोच समझ के करो, ठीक है? ये हर चीज़ पॉज़िटिव नहीं होती। यस बैंक के लिए भी तो काफ़ी लोगों ने पॉज़िटिव बोला था कि भाई ये पॉज़िटिव है ₹20 का, ₹10 का। अभी कहाँ में मोमेंटम आ रही है? ना यस बैंक में मोमेंटम आ रही है, ना इंडसइंड बैंक में मोमेंटम आ रही है। ठीक है? तो जो करो सोच समझ के करो। बैंकिंग से थोड़ा कॉशियस रहो, क्योंकि देखो कोई भी गड़बड़ी आ जाती है पता भी नहीं चलता। ठीक है? मार्केट में सबसे पहली गड़बड़ी बैंक्स में आती है, हमेशा याद रखो। ओके, अब देखो ध्यान से समझो। म्यूचुअल फंड ने कुछ स्टॉक्स को बेचा है, टोटली एग्जिट हो चुके हैं। इसमें 6 म्यूचुअल फंड है जो 15 स्टॉक में एग्जिट हो चुके हैं फरवरी मंथ के अंदर। ठीक है? अब उसमें आपको सबसे पहले फोकस करना चाहिए एसबीआई म्यूचुअल फंड। इन्होंने एग्जिट कर दिया है यहाँ पे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, हीरो मोटोकॉर्प, सीएससी जैसे स्टॉक के अंदर फुल्ली फुल्ली एग्जिट कर दिया, जरा से भी क्वांटिटी नहीं रखी है। उसके अलावा कोटक म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे एग्जिट कर दिया है टोटली फरवरी मंथ के अंदर, हुंडई जैसे स्टॉक के अंदर। एंड एक्सिस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट कर दिया बीपीसीएल को टोटली, यानी कि होल्डिंग जरा से भी नहीं रखी है। मैं बात करना चाहूँ निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, निप्पॉन काफी बड़ा नाम है और आई थिंक निप्पॉन के बहुत क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, काफी काफी हाई रिटर्न वाले होते हैं। तो उसमें अपोलो टायर, हीरो मोटोकॉर्प और सन फार्मा ने एग्जिट कर दिया है। ठीक है? मतलब ये 3 स्टॉक यहाँ पे निकल चुके हैं कंप्लीटली फ्रॉम द म्यूचुअल फंड्स। ठीक है? उसके अलावा कौन म्यूचुअल फंड के अंदर भी बजाज फाइनेंस, नेस्ले, हिंडल एग्जिट हो चुके हैं। तो ज्यादातर जो नाम आ रहे हैं वो हीरो मोटोकॉर्प, अब बात कर सकते हैं फार्मा स्टॉक से कुछ, और हिंडल को जैसे स्टॉक आपको ज्यादातर दिखाई देते हैं। ठीक है? बजाज फाइनेंस ने भी एग्जिट किया, वो थोड़ा सा नेगेटिव मुझे लगता है कि ये चीज नेगेटिव हुई है बजाज फाइनेंस के लिए, तो हो सकता है कल थोड़ी वॉलिटिलिटी आपको बजाज फाइनेंस में दिखाई दे। ठीक है? तो कॉशियस रहेगा, ये स्टॉक्स में थोड़ी सी वॉलिटिलिटी दिखाई दे सकती है। ओके, केईसी इंटरनेशनल को काफी तगड़े ऑर्डर्स मिले, आप देखोगे 1200 करोड़ की काफी तगड़े ऑर्डर्स है। मैं अगर बात करने जाऊँ केईसी, केईसी में काफी हद तक रडार पे रखा था, बंदे में दम है। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है बंदे में? आप अगर इसकी बात करने जाए, इसके रिजल्ट कभी कभी वॉलेटिल हो जाते हैं। आप देखोगे एक टाइम पे काफी फाड़ू रिजल्ट आ रहे थे सिंस 2020। उसके बाद रिजल्ट में क्या वॉलेटिलिटी आई है पता भी नहीं चलता। 500 से 300 करोड़, फिर 400 करोड़, फिर 150 करोड़, ऐसे ऐसे रिजल्ट आते हैं, भले इसको ऑर्डर मिलते हैं। और ऑर्डर बुक भी काफी तगड़ी है। ठीक है? ऐसे अगर बात करने जाए तो एक क्वार्टर में सेल्स 5000 करोड़ है, और इसको जो ऑर्डर मिला है वो यहाँ पे 1200 करोड़ का है। ये तो छोटा ऑर्डर है, लेकिन मे बी शायद थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, लेकिन ज्यादा पॉजिटिव नहीं, क्योंकि वॉलेटाइल कंपनी है, वॉलेटाइल स्टॉक है। इन्फोसिस में सबसे तगड़ी अपडेट्स, अब यहाँ पे फोकस करो। इसके रिजल्ट की डेट अनाउंस हो चुकी है, अप्रैल 17 को इसके रिजल्ट आने वाले हैं। और हमेशा याद रखो आईटी स्टॉक की मोमेंटम आपको रिजल्ट से पहले आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है? अब पॉइंट ये आ जाता है कि रिजल्ट कैसे आएंगे। अगर रिजल्ट में जरा सा भी बड़े प्लेयर्स को पता लगा, क्योंकि देखो आप सभी लोग जानते हैं कि बड़े प्लेयर्स पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इसकी ऑर्डर बुक कितने आने वाली है, फ्यूचर ऑर्डर बुक, फ्यूचर रिजल्ट कैसे आने वाले हैं, वो लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ठीक है? और उसके हिसाब से स्टॉक की मोमेंटम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो करंट महीना, अभी जो महीना आएगा 15-20 दिन का जो होगा डिफरेंस, ठीक है, वहां पे देखना स्टॉक की मोमेंटम कैसी रहती है। हो सकता है शायद ज्यादा रेंज ब्रेक ना करे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है? लेकिन आप ये समझो कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से इसकी ऑर्डर बुक में जरा सा भी गड़बड़ आई, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ऑर्डर बुक काफी तगड़ी होती है, तो पॉइंट हो जाता है कि भाई स्टॉक में शायद तगड़ी बिकवाली आ सकती है। तो बहुत सारे आईटी स्टॉक को अभी कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है? टिमकन के बारे में बात की जाए, टिमकन यहाँ पे ये देखो मुझे बहुत पॉजिटिव लगा। टिमकन अगर आप देखोगे कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है 1.2 बिलियन रुपीस का। ठीक है? ये इन्वेस्टमेंट करता हुआ दिखाई दिया है, और चीजें काफी हद तक पॉजिटिव, क्योंकि एक्सपेंशन प्लान मुझे हर बार पसंद आता है, क्योंकि स्टॉक को एक अच्छी मोमेंटम दिलवाते हैं एक्सपेंशन प्लान। स्टॉक काफी अच्छी रीजनेबल फेयर वैल्यू पे है। ठीक है? 48 की पी आपको दिखाई दे रही है, और ग्रोथ भी काफी ट्रेमेंडस है। अगर बात करें जाए, एक टाइम पे कंपनी जो प्रॉफिट जनरेट करी थी 92 करोड़ का, अभी 400 करोड़ का जनरेट करी है। ठीक है? और ये और एक्सपेंशंस कर रहा है, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव। तो ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं ना, जिसका आप बोल सकते हैं प्रोमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा हो, अच्छी रिजल्ट आ रहे हो, अच्छी डेट हो, अच्छा रिजर्व्स हो। ठीक है? आप देखोगे डेट ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो ऐसे फंडामेंटली स्टॉक्स रडार पे आपको जरूर एक बार क्लियर रखने चाहिए। ठीक है? ओके, हालांकि देखो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं, मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा, लेकिन आप जैसे कि मैंने बोला कि फाइनेंशियल्स बुक को पढ़ना सीखो, काम आएगा। और जो कंपनी एक्सपेंशन करती है वो तो डेफिनेटली मार्केट चीयर करता है स्टॉक को। हालांकि शॉर्ट टर्म में भी एक दो दिन ना करे चीयर, लेकिन पोजिशनली स्टॉक को जरूर चीयर किया जा सकता है। ओके, सबसे तगड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपको रडार पे रखनी चाहिए वो है ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक की दो सब्सिडरी यूनिट है। ठीक है? अब हुआ क्या है, दो सब्सिडरी यूनिट का कोई पेमेंट बाकी रह गया, उन्होंने पेमेंट नहीं किया। ठीक है? और उसकी वजह से सामने वाली जो पार्टी थी, उन्होंने यहाँ पे इंसॉल्वेंसी जाहिर कर दी, मतलब बैंक्रप्सी बता दिया कि भाई ये ओला इलेक्ट्रिक की जो सब्सिडरी है
ठीक है, वो यहाँ पे बैंकरप्ट होती हुई दिखाई दी है, ठीक है, क्योंकि ड्यूज पे नहीं किए हैं। तो शॉर्ट एंड सिंपल में ओला इलेक्ट्रिक की एक सब्सिडरी है जो बैंकरप्सी जाती हुई दिखाई दे सकती है। अब देखो ये चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओला पे भी इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि उसकी सब्सिडरी में प्रॉब्लम हुई है। तो हो सकता है तो कल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ता हुआ दिखाई दे। अगर 50 का टूटा लेवल तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है ओला के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि ओला जल्दी ये शॉर्ट आउट कर ले। ठीक है, और अगर बात करें जो यहाँ पे कंपनी के पास रिजर्व्स कैसे हैं, तो रिजर्व्स काफी अच्छे हैं अभी के लिए। कंपनी के पास 2000 करोड़ के रिजर्व्स पॉजिटिव में आते हुए दिखाई दिए। ठीक है, तो आई होप कि भाई वो जल्दी से जल्दी अपना इश्यूज है वो शॉर्ट आउट कर ले, वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एसएमई स्टॉक की अगर बात करें तो एसएमई में देखो एक चीज बहुत पॉजिटिव हुई है, आपको फोकस करना चाहिए कि एनएससी के सीईओ आशीष चौहान जी ने भी बोला कि एसएमई में दम है बिलियनियर बनाने का। ठीक है, बिलियनियर बनने का या बनाने का यहाँ पे दम बहुत है। ठीक है, और हम लोगों ने कुछ स्टॉक भी देखे हैं कि एक टाइप का कुछ ऐसे में स्टॉक्स होते हैं वो अनगिनत मोमेंटम करते हैं, हालांकि सभी नहीं होते लेकिन अनगिनत मोमेंटम करते हैं। एक टाइम पे जब बॉन्ड डाटा इंजीनियरिंग शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था, ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं इसकी लॉट साइज 1 लाख रुपए की होती है। ठीक है, यानी कि मान लो 500 शेयर आए, 600 जो भी शेयर आए, ठीक है, 1 लाख रुपए में आपको आईपीओ में अप्लाई करना होता है एसएमई के। ठीक है, तो हुआ क्या था, ये जब आईपीओ आया था बहुत ही छोटी प्राइस पे था, 10-15 की प्राइस पे था। और वो स्टॉक 2018 या 19 की बात है, वो स्टॉक देखते ही देखते अनबिलीवेबल रिटर्न 4000 तक ये जाता हुआ दिखाई दिया। आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, आया था यहाँ पे 32 की प्राइस पे अप्रोक्सीमेटली 2000 आई थिंक सो 23। ठीक है, आई थिंक सो ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और स्टॉक कहां तक जाता हुआ दिखाई दिया। आई थिंक ये इसमें डेटा में कुछ मिच मैच में है। ठीक है, डेटा में शायद थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जहां तक मैंने देखा था 2019-20 के आसपास आया था और स्टॉक 4000 तक गया था। मैं बात करूं बिफोर स्प्लिट या बोनस, उसके बाद स्प्लिट एंड बोनस भी दिया था। ठीक है, और इसके एडजस्टेड प्राइस अभी है। तो सोचो 1 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ पे पहुंच चुका था, 1 करोड़ पे। ठीक है, और अभी भी बंदा अगर आप देखोगे सिर्फ 59 की पी पे ट्रेड कर रहा है। इतना इतना तगड़ा है कंपनी के पास रिजर्व्स। ठीक है, अगर आप बात करने जाए यहाँ पे सी कंपनी एक टाइम पे 11 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, आज 67 करोड़ का है। तो बहुत सारे एसएमई स्टॉक्स है जो अनगिनत पैसे छापे हैं। ठीक है, मैं बात करने जाऊं यहाँ पे एल्पेक सोलर, अगर किसी को याद है तो ये स्टॉक का लो था 200 का, हाई मारा था 1100 का। खुद सोचो, ऐसे मार्केट में अनगिनत एसएमई स्टॉक्स, हालांकि फॉलिंग मार्केट में ये भी क्रैश हुए हैं, लेकिन भाई एसएमई स्टॉक्स में सीरियस नोट पे जादू होता है। ठीक है, तो क्वालिटी स्टॉक एसएमई में अगर रडार पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं, लेकिन हाँ रिस्क बहुत होता है। एसएमई स्टॉक्स इज टोटली रिस्की। आपको फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स और कंपनी के प्रमोटर, वो सब कुछ देख के बाद में आपको एंट्री करने का सोचना चाहिए। ठीक है, विदाउट सोचोगे तो फंसने के चांसेस हाई रह सकते हैं। ठीक है, और मैंने मैंने हमारे जो भी मैंने कोर्सेस लिए थे, ठीक है, उन्होंने मैंने मैंने उनको सिंपल वर्ड में आंसर दिया था कि एसएमई स्टॉक्स वैसे ही पिक करो अगर आपको पिक करना है तो, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग आता है। ठीक है, अगर कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है तो वो कंपनी बेनिफिटेड हो सकती है फाइनेंशियली, फंडामेंटली। ठीक है, बाकी सभी के सभी एसएमई स्टॉक्स पॉजिटिव नहीं होते, कॉशियस होते हैं। ठीक है, टेम्पररी मोमेंटम आ जाती है लेकिन रिस्की हो जाते हैं। चलिए, ओके, फटाफट बात करते हैं यहाँ पे आप लोगों की क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आ जाती है क्लासेस की। देखो मुझे काफी लोगों ने बोला था कि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ क्लासेस में। ठीक है, लेकिन पॉइंट क्या आ जाता है कि आपने टॉपिक प्रॉपरली बोला नहीं है। आपको टॉपिक किस पे चाहिए एग्जैक्टली ठीक है, आपको मोमेंटम पे चाहिए, बीटीएसटी पे चाहिए, स्विंग ट्रेड पे चाहिए, आपको क्या सीखना है। ठीक है, या फिर आपको स्टॉक ऑप्शंस, निफ्टी ऑप्शंस, क्रूड ऑयल, या किस में जाना है वो मुझे कमेंट में मेंशन कीजिए। ठीक है, वो टॉपिक पे यहाँ पे क्लासेस लेने की जरूर कोशिश करेंगे। तो एक बार फ्री क्लासेस है, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कौन से टॉपिक पे ज्यादा इंटरेस्टेड है सीखने के लिए। ठीक है, अगर जो भी टॉपिक हुआ मैं ट्राई करूंगा मेजोरिटी में आया तो वो टॉपिक लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है बिटकॉइन का। मुझे किसी ने पूछा था कि सर अब बिटकॉइन को मैं थोड़ा थोड़ा लेना चाहता हूँ, कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा हो जाता है। तो कॉइन बीसीएक्स करके एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, वहां पे आप फोकस कर सकते हैं। हालांकि डेल्टा एक्सचेंज में क्या होता है, फ्यूचर्स बाय करते हैं हम लोग। ठीक है, हालांकि डिलीवरी पे आप फ्यूचर्स को होल्ड कर सकते हैं, शांति से बैठे रह सकते हैं। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ एक ही चीज है कि यहाँ पे आप फ्यूचर्स में ट्राई करते हैं। ठीक है, तो एसेट आपके अंदर नहीं आता, मतलब आप होल्डिंग में नहीं चला जाता एसेट, और आपको 30% जीएसटी या 30% का टैक्स होता है वो नहीं देना पड़ता। ठीक है, तो एक बेनिफिट होता है डेल्टा एक्सचेंज में। बाकी आपको अगर फिजिकली बाय करना है या क्रिप्टो आपके अकाउंट में, तो फिर आप कॉइन डी6 काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो भी आप रडार पे रख सकते हैं। ओके, उसके अलावा जो यहाँ पे क्वेरी आती हुई दिखाई दी है वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। ठीक है, काफी लोग क्लासेस में इंटरेस्टेड है और मैं लाइव अगर पॉसिबल है तो आज भी आ जाऊंगा, वहां पे आप बाकी की क्वेरीज आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की क्वेरी आई थी कि सर उसमें क्या होता हुआ दिखाई दे, समझ आई। देखो, बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, मैंने पहले भी बताया था कि काफी ओवर वैल्यूड है।
लिस्टिंग के बाद थोड़े ऊपर जाते जरूर है लेकिन बाद में क्रैश हो जाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अभी भी स्टॉक में अगर दूसरे फाइनेंस स्टॉक्स के बारे में कंपेयर करो तो ये सबसे ज्यादा महंगा है, ठीक है। तो अभी हालांकि ये स्टॉक तो 100 के नीचे नहीं जा रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन अभी भी वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच है, ठीक है। तो हो सकता है कि भाई अब टाइम वाइज करेक्शन करे नहीं, ठीक है। माफ कीजिएगा, अभी प्राइस वाइज करेक्शन नहीं करे, टाइम वाइज करे। लाइक स्टॉक जो नीचे गया था 180 से, उसके बाद 100 के आसपास साइडवेज हो चुका है। हो सकता है वो स्टॉक कम से कम 80 से लेके 120 या 130 तक के बीच में रेंज बाउंड रहे कुछ सालों तक। हो सकता है महीनों तक रहे, हो सकता है कुछ सालों तक रहे, ठीक है। तो जब तक ये 150 के ऊपर क्लोजिंग ना देता तब तक कहना मुश्किल है, ओके। और अच्छे क्वालिटी स्टॉक जनरली साइडवेज हो जाते हैं, अगर ओवर वैल्यूड होता है तो वो साइडवेज हो जाते हैं जब तक इसकी वैल्यूएशन अच्छे लेवल पे नहीं पहुंच जाती। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, अभी के लिए प्योरली ओवर वैल्यूएशन की वजह से साइडवेज हो चुका है, ठीक है। आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। देखो मैं बहुत मेहनत करता हूँ, शेयर करना आपके इन्वेस्टर ग्रुप के अंदर, फेसबुक व्हाट्सएप के अंदर, ठीक है। एंड हमारे लिंक से आप डिमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को मिलेगी, ठीक है। एंड फ्री टेलीग्राम चैनल है, वहां पे नहीं जुड़े जाके जुड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी मैं शेयर जरूर करता रहता हूँ, ओके। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।